सकोगे, जब तक आप अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं दिखा सकोगे, जब तक आप अपना डिप्लोमेटिक, स्टेट्समैनशिप, इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी सबका कंबाइंड एफर्ट नहीं ला सकोगे, एंड देन इसको सिर्फ उत्तराखंड एंड लद्दाख के समझने की बजाय जो ये रोड बना रहे हैं पाकिस्तान की तरफ, उसका ध्यान नहीं रखोगे, इंडियन ओशन का ध्यान नहीं रखोगे, साउथ चाइना सी का ध्यान नहीं रखोगे, मलक्का स्टेट का ध्यान नहीं रखोगे, अपनी नेवल फोर्स का ध्यान रखोगे, अपनी एयर पावर सिर्फ हम राफेल ले आए हैं तो राफेल लाने से हम सोचते हैं कि हम सारी दुनिया को डरा देंगे, तो ये सब बातें एक बहुत गंभीरता से करने वाली है। हमने पिछले सालों में ये चीजें नहीं की है, ये ओवरनाइट नहीं हो सकती हैं। अभी भी हम इन चीजों को सुने कि डिफेंस ऑफ द कंट्री इज संजू साहब, क्या मैं ये समझ रहा हूँ आपकी बातचीत से कि देखिए मिलिट्री लेवल पर बातचीत तो होती रहेगी, ये चीजें चलती रहेंगी, लेकिन इसमें एक बड़े पॉलिटिकल इनिशिएटिव की जरूरत है, पॉलिटिकल विल की जरूरत है, तभी जाकर इस चीज से कोई बड़ी चीज सामने आ सकती है। और हमारे हिसाब से जो हम चाहते हैं कि वो हमारी 2 महीने की पुरानी पोजीशन रेस्टोर हो, वो हो सकती है। जो मैं आपको सिर्फ पॉलिटिकल को आप और एक्सपैंड कर दें, पॉलिटिकल में आपकी पूरी फॉरेन पॉलिसी आ जाएगी, आपकी पर्सनल इक्वेशन लीडरशिप की आ जाएगी, आपकी इक्वेशन वेरियस वर्ल्ड फोरम है जो चाहे यूएनओ है या जो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन हैं या यूरोपियन लीडर, सभी बातें बीच में आएंगी। और इन सबसे ज्यादा ये है कि आप खुद कितने ताकतवर हैं, आपको दूसरे की मदद क्यों लेनी पड़ती है, आप खुद ही इतने ताकतवर हो कि दूसरे की हिम्मत ना पड़े। जब आपको पता है किसी को कि हाँ भी इससे मैंने पंगा लिया तो मेरे को बहुत महंगा पड़ेगा, आप उस पोजीशन में अभी आप अपने आप को नहीं ला पाए हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर जे संधू साहब हमारे साथ ज्वाइन करके बता रहे थे कि क्या कुछ हो सकता है। फटाफट से कर्नल बलवंत सिंह साहब भी डिफेंस कमेंटेटर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। कर्नल साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पिछली मीटिंग आपके सामने है, चाइना की विस्तारवादी नीति आपके सामने है, काफी कुछ कहा जा रहा कि देखिए फौज अपनी तरीके से तो लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल इंटरनेशनल बॉर्डर पर डटी हुई है और तरह तरह की बातचीत भी हो रही है, लेकिन बड़े विल की जरूरत है। क्या ये बड़ा विल अब कहां से हो, ऊपर से या जो सबसे हाईएस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो वहां से अब इनिशिएटिव होना चाहिए दोबारा, तब जाकर ये मामला सुधर सकता है? हाँ, जय हिंद। इस संदर्भ में मैं यही कहूंगा कि भाई जो हमारी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है वहां पर उसको और बीफ अप करने की जरूरत है। और चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसके साथ हम बार बार बात कर चुके हैं, मिलिट्री लेवल पर बातचीत चलती जा रही है, 3rd राउंड भी होगा। लेकिन वही बात है जैसे ब्रिगेडियर जे संधू है राइटली ब्रॉट आउट, इस पर कोई इट्स नॉट ए ट्रस्टवर्दी कंट्री, इस पर कोई ट्रस्ट नहीं कर सकते। हमें अपनी तैयारी पूरी करके रखनी पड़ेगी, बल्कि बीफ अप करना पड़ेगा। आने वाले टाइम के लिए सोचना पड़ेगा। अभी जो नेक्स्ट जो नवंबर और दिसंबर में इन रिजीज पर काफी बर्फ भी पड़ जाती है, उसी हिसाब से अपने ट्रुप्स को पहले से ही कस्टम करके तैयार करके पूरे विंटर स्टॉकिंग करके पूरा जो हमारा क्लोथिंग सिस्टम है स्नो बाउंड एरियाज में उसको पूरा अपना बीफ अप करके पूरा अपनी तैयारी करके उधर बैठना पड़ेगा, क्योंकि ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। पहले जो बातें हुई मतलब समझ सकते हैं। यहाँ पर हम तो लद्दाख की बात कर रहे थे कि यहाँ पर फौज कम की जाए या चाइना को पीछे हटाया जाए, दूसरी तरफ हम उत्तराखंड पर तक भी पहुंच गए। वहां पर भी खबरें हैं कि लेपुलेख पास के करीब पीएलए पहुंच चुकी है या वहां पर नकलो हरकत देखी गई है। तो ट्रस्ट डिफिसिट के बीच ये कैसे काम करेगी कि बैठक भी चलती रही और दूसरी तरफ आप ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि चाइना पीछे हटेगा, वो उसके आगे बावजूद उसके आगे आ रहा है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ये जो लिपू लेक और ये रीचेज हैं, इसके ऊपर इन्होंने कोई बटालियन स्ट्रेंथ अपनी आगे ला के थोड़ी सी रख दिया। दाओ इट इज नॉट LAC के उस तरफ ही है, लेकिन कोई 1000 PLAs they have already deployed over there after the talk was over to reduce, and ये जो इतने फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं इनसे पीछे जाने के लिए जो बात है बड़ी एक इस तरह से चाइना ले रहा है जिसको एक नॉर्मल तरीके से कि जो बातें हो चुकी हैं, जो डिसीजन हो चुके हैं, जो एग्रीमेंट्स हो चुके हैं उनको फॉलो नहीं कर रहा है। राइट सर। पहले पॉइंट 14
और ये जो इलाका है अपना पेंगोंग का एरिया है, पेट्रोलिंग पॉइंट 14 का एरिया है, यहाँ के लोग कुछ हद तक विड्रा कर चुके हैं। लेकिन बाकी जगह जैसे अब लिपुलेख की बात करते हैं, इनको प्रॉब्लम ये है कि व्हाई वी आर बिल्डिंग अप अवर नाउ डिफेंसेस इन दैट एरिया व्हिच वाज नेग्लेक्टेड अर्लियर, वी वर नॉट पेइंग एनी मच हीट टू दैट एरिया। अभी उनमें हम काम कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं। We have to protect our country by whatever means we are having within the country, and as previous GS Sandhu has rightly brought out, diplomatic ways have to be employed. We have to be a strong country militarily, which we are already on the path of that. तो इस तरह से हम लोग इस कंट्री को ये क्लियर मैसेज दे दें कि भाई आप अपने हद में रहिए, नहीं तो फिर हम दूसरे तरीके से भी पेश आने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ कर्नल बलवंत साहब अपना वक्त देने के लिए। बात लद्दाख के हवाले से हो रही है, जहां पर आज एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है। 5वें राउंड की मीटिंग आज, फौजी सतह की जो बातचीत है उसका 5वां राउंड आज भारत और चीन के सीनियर जो अफसरान हैं फौज के, उनके बीच होने जा रही है। और दोबारा उस बात पर माना जा रहा है कि फोकस रहेगा। सबसे ज्यादा बात भारत की तरफ से भी रखी जा सकती है कि फौजी इनखला जो इस इलाके के अंदर एग्रीमेंट हुआ है उस पर आज भारत की तरफ से जोर दिया जाएगा। ये लद्दाख की बात। लेकिन एक और बड़ी खबर, जब चीन के साथ तनाव है, चीन की सरहदों पर इस वक्त अलर्ट है भारत के साथ लगने वाले इलाकों के अंदर, तो इसका असर लद्दाख के ऊपर भी देखा। लद्दाख के अंदर जो कुछ हुआ उसका असर अब नेपाल के अंदर भी इशफाक देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर अब हम आपको नेपाल से भी बताते हैं, जहां पर इस कशीदगी के बीच चीन के साथ मुज़ाकराती अमल के जरिए इस वक्त हालात को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। नेपाल के अंदर भी एक बार फिर भारत और नेपाल की सरहदों पर भी तनाव जो पिछले दिनों देखने को मिला था। चलिए और दूसरी वाली जरा ब्रेकिंग को भी प्ले कर दीजिएगा ताकि हमारे व्यूअर्स को पता लगे कि अब जो हम बात की ये वाली बिल्कुल भारत और नेपाल के रिश्तों में भी अब और फासले पैदा हो सकते हैं, क्योंकि नेपाल ने गुज़श्ता दिनों जो नया नक्शा जारी किया था वो अब यूनाइटेड नेशंस में, अक़वाम मुत्तहिदा में भेजने का फैसला किया है। और इतना ही नहीं, नेपाल हुकूमत का एक और बड़ा फैसला कि इस पूरे मैप को अब गूगल पर भी डाला जाएगा, गूगल को भी पेश किया जाएगा। यानी पहले अगर गूगल पर आप नेपाल का मैप सर्च करते थे तो पुराना नक्शा मिलता था, अब जो उसको अपडेट किया गया है नया नक्शा मिलेगा, जिसमें 3 हिस्से जिन्हें नेपाल दावा कर रहा है कि वो उसके मुल्क के साथ जुड़े हैं, कल्पानी का इलाका, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा का, ये 3 वो हिस्से जिन्हें अपने नए मैप में नेपाल की तरफ से अपडेट किया गया है। और नए नक्शे को अब अक़वाम मुत्तहिदा और उसके साथ साथ गूगल को भेजने की तैयारी आलमी बरादरी के साथ साथ भारत को भी भेजने की तैयारियां मुकम्मल की गई है। और माना जा रहा है कि आज बाद दोपहर इस नक्शे को बाज़ाब्ता तौर पर भेजा जाएगा। न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर आलमी बरादरी को दिया जाएगा, सभी सफ़ीरों को दिया जाएगा, बल्कि ऑफिशियली आज ये नक्शा जो है वो दिया जाएगा भारत सरकार को भी। और हुकूमत जो नेपाल की है उनका मानना है कि ये जो ताज़ा तरीन विजन डॉक्यूमेंट और जो हमारा नक्शा है ये उन सभी चीज़ों को मिला के बनाया गया है जो गुज़श्ता दिनों नेपाल की पार्लियामेंट के अंदर पास किया गया। उसके बाद नेपाल की बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत ने मंजूरी देने के बाद जनाब यहाँ पर ये चीज़ रखी है। तो बिल्कुल 13 जुलाई को पार्लियामेंट के अंदर ये नक्शा पेश किया गया था। नेपाल की पार्लियामेंट के अंदर भारी अक्सरियत से इसको बड़े पैमाने पर वोट भी मिले थे और उसके बाद इसको मंजूरी मिली। और बिलाखिर अब करीब 19 दिनों के बाद नेपाल हुकूमत का फैसला, जब पार्लियामेंट में 13 जुलाई को, जून से तैयारियां थी लेकिन मंजूरी 13 जुलाई को मिली थी। और उसके बाद अब भारत सरकार यूनाइटेड नेशंस और गूगल को भेजने का फैसला नेपाल की तरफ से। चलिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के अंदर कोविड-19 के कहर की, इंतजामिया की तरफ से उठाए गए इकदाम की। 2 नुमाइंदे हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। सईद इरफान फाजिल हमारे साथ रहेंगे लाइव श्रीनगर से और हमारे साथ तजम्मुल भी रहेंगे लाइव। उनके पास चल के ग्राउंड जीरो को एसेस करने की कोशिश करेंगे। आज दूसरी ईद पर क्या कुछ वहां पर चहल पहल है, किस तरीके का माहौल, इस पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन एक छोटे से तिजारती वक्फे के